कि एजेंट ने बोला कि ये कोर्स ले लो, इससे आपके वीज़ा आने के पूरे चांसेस हैं। मैंने वो कोर्स ले लिया, मैं यहाँ पे आ गई, मेरा वीज़ा भी आ गया, राइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा सेंसिटिव है। अभी आप यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखते ही होंगे, लाइक शुड यू कम इन 2024 और नॉट, इज इट कैनेडा वर्थ इट और नॉट, राइट। तो इसी टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। अभी मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोलूँगी कि आपको आ जाना चाहिए, मैं डायरेक्टली ये भी नहीं बोलूँगी कि आपको नहीं आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं यहाँ पे। सो विदाउट एनी ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो मुझे यहाँ पे आए हुए ऑलमोस्ट 4 मंथ होने वाले हैं, और 4 मंथ्स में ये डिसाइड कर पाना कि वेदर योर डिसीजन इज़ राइट और नॉट इज़ अ क्वाइट डिफ़िकल्ट। और 2 साल के बाद की सिचुएशन क्या होगी, 2-3 साल के बाद की, वो भी अभी से तो नहीं बता सकते, राइट। बट कुछ चीज़ें हैं, मतलब रियलिटी चेक जो है ना, वो आपको यहाँ पे आने के बाद पता चल ही जाता है। और मुझे जो मेरे केस में जो एक चीज़ लगी ना, जो मेरी बहुत बड़ी गलती मैं मानती हूँ, वो ये है कि मैंने अपना प्रॉपर रिसर्च नहीं किया। मैंने जस्ट ये देखा कि ये कोर्स ले लेने से मेरे वीज़ा आ जाएंगे, मैंने वो कोर्स ले लिया। एजेंट ने बोला कि ये कोर्स ले लो, आपके वीज़ा आ जाएंगे, मैंने ले लिया और मैं यहाँ पे आ गई। 2 साल का मैं कोर्स भी ख़त्म कर लूँगी, लेकिन उसके बाद का क्या। तो मेन चीज़ यही है कि डू योर प्रॉपर रिसर्च। मतलब आप ऑलरेडी इंडिया में कुछ अच्छा कर रहे हो, आपका अच्छा बिजनेस है या फिर आपका अच्छा सैलरी पैकेज है, राइट। तो यहाँ पे आने से पहले थिंक ट्वाइस। मतलब ऐसा है कि आपका जो ऑलरेडी करियर आपने इंडिया में बनाया हुआ है या फिर आपका जो भी फील्ड है, यहाँ पे आने के बाद उसमें कुछ आगे ग्रोथ आपको मिल सकता है, तो वो बात अलग है। लेकिन आपका ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद आपको कुछ उसमें आगे फ़ायदा होगा, या फिर आप ऐसा कुछ कोर्स ही लेके नहीं आ रहे हो जो आपके फील्ड को या फिर आपके एक्सपीरियंस को कनेक्ट कर रहा है, राइट। और यहाँ पे भी आपने ऐसा कोर्स नहीं लिया है कुछ कि जो आपको यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देगा, तो फिर क्या तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ही मैटर करती हैं। तो प्रॉपर रिसर्च करे बिना तो बिल्कुल मत आना। पहले तो आपको यही डिसाइड करना है कि आपको जाना क्यों है। जस्ट डॉलर से आपने जाना है कि मतलब कुछ भी काम है वो आप लाइफ टाइम कुछ भी काम कर लोगे, या तो फिर आप में बिजनेस स्किल है कि आप यहाँ पे आके बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो आपका 2-3 साल के बाद, राइट। तो वो भी बात अलग है, लेकिन डू योर रिसर्च कि आपको आना क्यों है। तो लॉन्ग टर्म करियर पर्सपेक्टिव से भी सोचो, उसके बाद अपना डिसीजन लो। ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है। लाइक अगर मैं अपने ही कोर्स में बात करूं, नॉट ओनली मी, मेरे क्लास में से ऑलमोस्ट 50-60% स्टूडेंट ने ये कोर्स इसीलिए लिया है क्योंकि उनको वीज़ा रिफ्यूज़ल्स का उनका इशू था, या फिर उनको बोला गया कि ये वाले कोर्स में वीज़ा आसानी से आ जाते हैं तो आप ले लो, तो यहाँ पे आ गए। अभी सब लोग 2 साल का कोर्स तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो, मतलब मैं भी अभी जहाँ पे जॉब कर रही हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे लोग आते हैं जो PR हो चुके हैं, जो ऑलरेडी PR हो चुके हैं या फिर वर्क परमिट में हैं, तो उनको उनके फील्ड में जॉब नहीं मिल रही है। क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन जो है वो नेगेटिविटी फैलाने के लिए बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है, वो सच्ची में है। क्योंकि लोग इतने हो चुके हैं, मतलब कंपनीज यहाँ पे इतनी सारी नहीं है, इतना सारा ग्रो नहीं हो रहा है अभी, और सामने लोग जो है वो बहुत सारे आ गए। और ये चीज़ भी रहती है कि मतलब कंपनी की जो डिमांड होती है उसके हिसाब से एम्प्लॉयज़ में भी स्किल्स वगैरह नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैटर करती हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप आ जाओ, मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि आप नहीं आओ, पर पहला जो पॉइंट है करियर पर्सपेक्टिव, वो पूरा प्लान करके आना। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। पार्ट टाइम जॉब का सिनेरियो यहाँ पे क्या है। तो पार्ट टाइम जॉब का तो यही है कि जिसको मिल गई है वो अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे कि हाँ मुझे तो 10 दिन में मिल गई थी, मुझे तो 15 दिन में मिल गई थी। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैटर करते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए भी, और आई थिंक आपका लक जो है वो बहुत मैटर करता है। उसके बारे में हम इतना बात नहीं करेंगे, उसके लिए मैं दूसरी वीडियो बनाने वाली हूँ। और पार्ट टाइम जॉब आपको फील्ड में भी यहाँ पे मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि फील्ड में आपको पार्ट टाइम में जॉब नहीं मिलती। डिपेंड करता है आपका कौन सा फील्ड है, आपका एक्सपीरियंस कितना है और उस फील्ड की यहाँ पे डिमांड कितनी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे कॉन्टेक्ट्स में जिनको यहाँ पे पार्ट टाइम में अपनी फील्ड जॉब मिल गई है, उनको लेबर वर्क करना नहीं पड़ता है, राइट।
तो जॉब की अगर बात करें तो जॉब का जो मार्केट है वो रियल में थोड़ा स्टक हुआ है यहाँ पे। मतलब पहले जैसा नहीं है, पहले आप आते थे आपको जॉब मिल जाती थी। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब मई में आए थे या जनवरी में आए थे, उनको जाके अभी अगस्त या सितंबर में जॉब मिली है। वो भी क्यों? क्योंकि ये टाइम पे जो है सीजनल हायरिंग भी बहुत होता है। मतलब यही टाइम है अक्टूबर सितंबर जब बड़ी बड़ी कंपनियां वगैरह हैं वो बहुत सारे हायरिंग करती हैं, सीजनल हायरिंग करती हैं। तो अभी अमेजोन का हायरिंग आया था, बेस्ट बाय का हायरिंग आया था, बहुत सारी बड़ी LCBO का हायरिंग आया था। तो बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका हायरिंग आया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों को सीजनल जॉब मिली है। बट स्टिल 1-2 महीने के लिए है, उसके बाद क्या। तो जॉब मार्केट जो है वो रियली स्टक हुआ है। लेबर वर्क भी अभी यहाँ पे इतना नहीं है जितना पहले था। मतलब बंदे जितने चाहिए, अगर किसी जगह पे पोजीशन आई है ना 2 लोगों के लिए, 5 लोगों के लिए, तो सामने 1000 ऑफ स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग। तो वहाँ पे वही चीज़ हो जाती है। आप जॉब फेयर्स वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे आपको इतने सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। तो जॉब मार्केट रियली स्टक हुआ है यहाँ पे। तो पार्ट टाइम जॉब भी इतना इजीली नहीं मिलता है जितना पहले मिल जाता था। ऐसा नहीं है कि मिलेगा ही नहीं, जॉब हैं, मिल भी जाती हैं, बट टोटली डिपेंड्स ऑन योर लक, ऑन योर स्किल्स, ऑन योर एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे मैटर करती हैं। रेंट, कनाडा में जो रेंट है वो बढ़ता ही जा रहा है, और वो बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो हाउस क्राइसिंग है। मतलब कनाडा सबको कनाडा की गवर्नमेंट सबको बुला तो रही है, लेकिन उनको रखने के लिए यहाँ पे सफिशिएंट जगह भी नहीं है। उसकी वजह से रेंट वगैरह जो है वो इतना बढ़ता जा रहा है। कितने सारे घरों में 8-10 लोग रेंट पे एक साथ रहते हैं। मतलब 2 BHK में 8-10 लोग रह रहे हैं, मतलब कितनी बड़ी बात है। और अभी आपने जो सुना होगा, लेटेस्ट न्यूज़ आई थी राइट, 40 आवर्स वाली। तो इस पर भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगी। लाइक जिसके पास ऑलरेडी जॉब है उनके लिए मे बी ये बेनिफिट है कि वो मतलब लीगली अब 40 आवर्स कर सकते हैं। बट अगर ये चीज़ दिसंबर में बंद हो जाती तो जॉब ओपनिंग थी वो न्यू जो स्टूडेंट आ रहे हैं उनके लिए अच्छा होता कि उनको भी चांस मिलता। लेकिन जो लोग ऑलरेडी 40 आवर्स पे थे, ऊपर से अभी तक के जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं वो भी अभी 40 आवर्स कर सकते हैं। तो जॉब मार्केट है वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बना दिया गवर्नमेंट ने। तो ये एक्चुअली में गुड न्यूज़ नहीं है। एटलीस्ट आई डू नॉट कंसीडर इट एज अ गुड न्यूज़। ये जो है मे बी जॉब प्राइसेस इससे बढ़ेंगे, कम तो नहीं होंगे। सो कमेंट डाउन योर पर्सपेक्टिव, योर व्यू कि ये चीज़ अच्छी है या नहीं है। मतलब इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए या नेगेटिव वे में लेना चाहिए। और यहाँ के आने से पहले, इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। मतलब 2 से 4 प्लान बनाएं। एक ही कंट्री माइंड में मत रखो, बहुत सारी दूसरी कंट्रीज़ भी है, उसका भी देखो क्या है क्या नहीं। जस्ट PR पे फोकस मत करो। अभी PR लेना भी मुश्किल हो चुका है। आपको पता ही होगा CSR स्कोर जो है वो कितना हाई जा रहा है। मतलब मोस्टली यहाँ पे ऐसा हो चुका है, जो GT एरिया में आते हैं वो तो पहले से दिमाग में लेके चलते हैं कि भाई 2 साल का कोर्स खत्म हो, हम तो ये प्रोविज़न छोड़ के और कहीं पे चले जाएंगे PR के लिए। तो अभी ये सिचुएशन है। मेन रीज़न जो कनाडा आने का सबका होता है वो होता है PR। बट अभी PR भी स्टक हो चुका है। तो डू योर रिसर्च, डू योर प्रॉपर प्लानिंग एंड देन कम। स्टे ट्यून। और अगर ये वीडियो में ऐसा लगा हो आपको कि मैंने नेगेटिविटी थोड़ी ज़्यादा फैलाई है तो सॉरी।